हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा बुक समरी शेयर करने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप लोग ये सीख पाएंगे कि कैसे आप लोग कोई भी एक निगोशिएशन को जीत सकते हैं। इस बुक के ऑथर क्रिस वॉस 24 साल से ज़्यादा FBI में काम कर चुके हैं और वो अपने काम के दौरान अलग अलग निगोशिएशन के स्किल्स इस्तेमाल करते थे किडनैपर्स और टेररिस्ट से बात करने के लिए। वो अपने टाइम का FBI ऑर्गेनाइजेशन में टॉप निगोशिएटर रह चुके हैं। इस बुक में क्रिस कई सारे रोमांचक किस्से बताते हैं कि कैसे वो अपने यही निगोशिएशन के स्किल्स को इस्तेमाल करके बंदी को सुरक्षित छुड़ाने में मदद करते थे। उनके द्वारा बताए गए यही निगोशिएशन के स्किल्स को आप कुछ भी फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जॉब में पे रेस के लिए बॉस को मनाना या कोई भी पारिवारिक झगड़े को सुलझने में। आगे की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उनके यही निगोशिएशन के स्किल्स को शेयर करने वाला हूं, जो आप भी अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, निगोशिएट थ्रू इमोशन रेदर देन जस्ट रीजन। 1970s में FBI के पास किडनैपर्स और टेररिस्ट से झेलने के लिए कोई भी निगोशिएशन स्ट्रैटेजी नहीं था। उन लोगों का मेन स्ट्रैटेजी यही था कि उनसे बातचीत जारी रखना और जब उनका ध्यान थोड़ा भटक जाए तो उन्हें गोली मार देना। लेकिन 1971 में जैक्सनविल फ्लोरिडा में जब एक प्लेन को हाईजैक किया गया था तो उस प्लेन में से जैसे ही दो बंदक नीचे उतर रहे थे तभी FBI एजेंट्स ने प्लेन के इंजन को गोली मारा। इसी दौरान वो हाईजैकर डर गया और वो उस दो बंदक को गोली मार दिया और इसके बाद वो खुद को गोली मार दिया। जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कोर्ट में ये साबित हो गया था कि ये FBI एजेंट्स का गलती था, क्योंकि उन लोगों को पहले हाईजैकर से बातचीत यानी कि निगोशिएशन करना चाहिए था, इसके बाद अपना फोर्स को आजमाना चाहिए था। और इसी केस के बाद FBI में निगोशिएशन डिपार्टमेंट का जन्म हुआ। लेसन नंबर 2, लिसन डीपली टू अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड व्यू। हॉलीवुड मूवीज में अक्सर ये दिखाया जाता है कि हीरो और विलेन के बीच कोई भी निगोशिएशन में शुरू से ही एग्रेशन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑथर कहता है कि रियल लाइफ में कोई भी निगोशिएशन के दौरान ये एग्रेशन का इस्तेमाल सही नहीं है। FBI में कोई भी एक निगोशिएशन का शुरुआत एक सहानुभूति से शुरू होता है और ये सहानुभूति को प्रयोग करने के लिए आपको दूसरे को पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपको उनके स्थिति, भावनाओं, ज़रूरतों और विश्व दृष्टि को समझना होगा। एक बार आप ऐसा करने में सफल होते हैं तभी आप दोनों के बीच निगोशिएशन शुरू हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर वो बात को मान लेना चाहिए वो दूसरा इंसान जो कहेगा। आपको उनके बात को नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि आपको उन्हें ये दिखाना होगा कि आप उन्हें समझते हैं। FBI में कोई भी होस्टेज निगोशिएशन के दौरान पूरा एक एक्सपर्ट टीम को दूसरे को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि FBI को ये पता है कि दूसरे को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। FBI का ये मानना है कि एक से अधिक लोग एक इंसान को ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। लेसन नंबर 3, समराइज देयर पोजीशन बैक टू देम टू डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी। दूसरा इंसान को ये समझाने के लिए कि आप उन्हें सही से समझे हैं, आपको उनके बात को अपने भाषा में कम शब्दों में उनके सामने दोहराना है। ऐसा करने से दूसरा इंसान को ये लगेगा कि आप उनके बात को सही से सुने हैं और आप उन्हें पूरा तरीके से समझ चुके हैं। ऑथर कहता है कोई भी निगोशिएशन में सबसे बेहतरीन दो शब्द आप जो सुन सकते हैं ये है दैट्स राइट। एक बार आप दूसरा इंसान को पूरा तरीके से समझने के बाद उनके बात को जब दोहराते हैं तो वो इंसान अंत में ये कहेगा दैट्स राइट। 2000 साल में फिलीपींस में अबू सैयद नाम का एक जिहादी एक 24 साल उम्र के एक अमेरिकन जेफरी शिलिंग को किडनैपिंग किया था। अबू सैयद $10 मिलियन डिमांड किया था और इस केस में निगोशिएशंस के लिए ऑथर इंचार्ज थे। क्रिस एक पुलिस ऑफिसर के सहायता से उस जिहादी लीडर से कई घंटा तक फोन में बात करता था। उनके लीडर का ये मानना था कि फिलीपींस में 500 साल से मुसलमानों पर अत्याचार किया गया था और इसके लिए उन्हें उसका नुकसान भरना पड़ेगा। क्रिस और उनका टीम इस विचार से उन्हें बाहर लाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन नाकामयाब हुआ। यही बातचीत 4 महीना तक जारी रहा। अंत में क्रिस कुछ अलग करने के बारे में सोचा। क्रिस ऑफिसर को यह सलाह दिया कि अगला बार वो जिहादी लीडर जब फोन पर बात करे तो ऑफिसर उनके विचार को फोन में दोहराए। ऑफिसर ने जब ऐसा किया तो वो जिहादी लीडर कुछ देर तक फ़ोन पर शांत था और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि दैट्स राइट। और इसके बाद जब भी उस जिहादी लीडर के साथ फ़ोन में बात होता था तो वो एक लेवल टोन में होता था।
वो पैसा और मुसलमानों का अत्याचार को लेकर बातचीत नहीं करता था और अंततः उसने गार्ड्स को अपने जगह से हटा दिया और ऐसा करते ही वो अमेरिकन बंदी वहाँ से भाग गया और उन्हें रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर सहानुभूति दिखा के स्थिति को शांत किया गया और उस व्यक्ति को बचाने के लिए टाइम मिल गया। लेसन नंबर 4, वर्बली लेबल व्हाट दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग आउट लाउड। लेसन नंबर 4 में ऑथर कहता है आपको लेवलिंग टेक्निक का यूज करना चाहिए जहाँ पर पॉसिबल हो। लेवलिंग का मतलब आपको इस टाइप के वर्ड्स को यूज करना होगा आपके बातचीत में, जैसे लगता है कि या ऐसे लग रहा है। इस टाइप के वर्ड्स को इस्तेमाल करने से अगर सामने वाला इंसान के दिमाग में कुछ नेगेटिविटी चल रहा है तो वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। एक बार क्रिस को एक ऐसा केस के लिए बुलाया गया था कि जहाँ पर एक अपार्टमेंट के अंदर कई हथियारबंद लोग अपने आप को बंद कर लिया था। वो लोग उस वक्त एक अपराध किया था और बहुत ही डरे हुए थे। क्रिस ने इन लोगों से बात करने के लिए लेबलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, ऐसा लगता है कि आप लोग बाहर नहीं आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यदि आप लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो हम लोग तुरंत अंदर आ जाएंगे। ऐसा लगता है कि आप लोग वापस जेल नहीं जाना चाहते हैं। एफबीआई टीम ने इस तरह के बातें को कई घंटा तक दौड़ाए शून्य प्रतिक्रिया के साथ। आखिरकार 6 घंटे बाद धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और अपराधी हाथ उठाकर बाहर निकल आए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उन लोगों को ये एहसास हुआ कि पुलिस कहीं पर नहीं जाने वाला है और वर्बल लेवलिंग के टेक्निक के सहायता से उन्हें बाहर आने के लिए शांत और सुरक्षित महसूस कराने में मदद किया। लेसन नंबर 5, लिस्ट द वर्स्ट एक्यूजेशंस दे मे से एंड एड्रेस देम अपफ्रंट। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू में अप्लाई करते हो और आपका सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इस चीज़ को पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर आप एक कार बेचने जा रहे हो लेकिन उसमें टायर्स का रिप्लेसमेंट ज़रूरी है तो आपको इसे पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस तरह के डिक्लेरेशंस को ऑथर पहले कर देने के लिए कहते हैं। कोई भी निगोशिएशन का टाइम में अगर आप इसे छुपाते हैं और अंत में कहते हैं तो सामने वाला इंसान को लगेगा कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो और आपके ऊपर उनका विश्वास उठ जाएगा और आप एक वीक पोजीशन में रहोगे। दूसरी तरफ पहले ही इस तरह के डिक्लेरेशंस को कर देने से आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहोगे। सामने वाला इंसान को आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा। लेसन नंबर 6, टॉक विथ अ स्लो काम क्लियर वॉइस लाइक अ लेट नाइट रेडियो शो होस्ट। ऑथर कहता है कि कोई भी निगोशिएशन में आपका वॉइस एक इम्पॉर्टेंट टूल है और कोई भी निगोशिएशन के दौरान आपको इसे सही से इस्तेमाल करना चाहिए। ऑथर कहता है कि 3 तरह के वॉइस टोन होता है जो नॉर्मली निगोशिएशंस में इस्तेमाल होता है। नंबर 1, द प्लेफुल एंड पॉजिटिव वॉइस। इस तरह के वॉइस टोन में आपको अपना चेहरे पर एक मुस्कान रखकर एक सुखद और आसान तरीके में बात करना होगा। ऑथर कहता है कि इस तरह के वॉइस टोन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, द लेट नाइट रेडियो होस्ट वॉइस। इस तरह के वॉइस टोन में आपको धीरे धीरे शांति से और स्पष्ट रूप से बात करना होगा। इस तरह से बात करने से दूसरे इंसान को ये लगेगा कि स्थिति आपके नियंत्रण में है। ज्यादातर टाइम होस्टेज निगोशिएशंस के दौरान क्रिस इस तरह के टोन का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये दूसरे इंसान को शांत और सुरक्षित महसूस कराने में मदद करते हैं। नंबर 3, डायरेक्ट असर्टिव वॉइस। इस तरह के वॉइस टोन में पुलिस ऑफिसर्स अक्सर हॉलीवुड मूवीज में बात करते हैं। ऑथर कहता है कि इस तरह के वॉइस टोन अक्सर समस्या या प्रतिरोध को आमंत्रित करते हैं, इसीलिए इस तरह के वॉइस टोन को आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लेसन नंबर 7, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू डिसएग्री विदाउट डिसएग्रीइंग। एफबीआई में अक्सर ओपन एंडेड सवाल पूछा जाता है। ओपन एंडेड सवाल का मतलब वो सब सवाल जिसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे पाओगे। दूसरी तरफ क्लोज्ड एंड सवाल वो सब सवाल है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे पाओगे। कोई भी ओपन एंडेड सवाल पूछने के लिए आपको व्हाट और हाउ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओपन एंडेड सवाल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप दूसरा इंसान को सीधे बिना ना कहें आप उनसे कहते हैं कि आप उसके बात से सहमत नहीं हैं। आपका बात से वास्तव में ऐसा लगता है कि आप दूसरा इंसान से मदद मांग रहे हैं। ऑथर कहता है कि जब भी वो कोई किडनैपर के साथ निगोशिएट करता था और वो पैसा डिमांड करता था तो वो ऐसा कहता था, मुझे इतना पैसा कैसे मिलेगा। और ऐसा कहने से वो किडनैपर सोच में पड़ जाता था और वो सोचता था कि कैसे क्रिस इतना पैसे का अरेंजमेंट कर पाएगा और किडनैपर अक्सर उनका पैसा कम कर देता था। यहाँ पर ऑथर कभी भी किडनैपर को हाँ या ना में उत्तर नहीं देता था। वो हमेशा ओपन एंडेड सवाल का प्रयोग करके
किडनैपर से पैसा कम करवाता था। लेसन नंबर 8, लर्न टू यूज कॉग्निटिव बायसेस टू क्रिएट लेवरेज आउट ऑफ थिन एयर। 2004 साल में हाइटी में किडनैपिंग केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अमीर परिवार के लोगों को पैसे के लिए किडनैप किया जा रहा था। सिचुएशन को ठीक करने के लिए ऑथर को इसका चार्ज दिया गया था। ऑथर ने एक चीज़ नोटिस किया कि अक्सर सोमवार करके किडनैपिंग का केस बढ़ जाता था और जैसे ही सप्ताह का अंत होने वाला था, किडनैपर्स पैसा पाने के लिए ज़्यादा उत्सुक दिखाई देता था। इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि ये लोग शहर के छोटा मोटा क्रिमिनल से जो वीकेंड में पार्टी करने के लिए पैसा जुगाड़ करने के लिए किडनैपिंग करता था। क्रिस को यह सब डेटा से यह पता था कि जैसे ही सप्ताह का अंत होने वाला था, ये लोग तर्कहीन निर्णय लेंगे। इसीलिए वो अक्सर सप्ताह अंत पर किडनैपर से निगोशिएशंस करता था, जिससे किडनैपर्स काफ़ी कम पैसे में राजी हो जाता था। इस तरह के किडनैपर से डील करने के लिए क्रिस अक्सर ओपन एंडेड सवाल पूछता था, जैसे मुझे इतना पैसा कैसे मिलेगा, और ऐसे ही ओपन एंडेड सवाल के बाद किडनैपर उनका पैसा $50,000 से $25,000 कर देता था। इसके बाद क्रिस फैमिली मेंबर को ये सिखा देता था कि वो $3,000 से ऑफर को स्टार्ट करे। इतना कम पैसा से स्टार्ट करने से किडनैपर सोच में पड़ जाता था, क्योंकि सप्ताह अंत होने वाला था और पार्टी करने के लिए पैसे की ज़रूरत था और उन लोगों के हाथ में टाइम भी काफ़ी कम था। इसीलिए किडनैपर्स $25,000 से $10,000 में राज़ी हो जाता था। इसके बाद कई और ऑफर्स चलता था। क्रिस फैमिली मेंबर्स को ये सलाह देता था कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट किडनैपर को ऑफर करे, जैसे $4,751। ऐसा नंबर ऑफर करने से किडनैपर्स को ये लगता था कि फैमिली मेंबर्स के पास फिलहाल इतना पैसा है और वो फाइनली मान जाता था। इस तरह के डेडलाइन अप्रोच का रियल लाइफ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कार लेना है और सेल्स पर्सन का क्वार्टरली डेडलाइन सामने है, तो वो आपको कार बहुत ही कम प्राइस में सेल कर देगा, क्योंकि उन्हें उनका टारगेट अचीव करना है। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये बुक को डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।